सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। और हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, दोनों में से कौन सी टीम ये मैच मार सकती है। और दुनिया का सबसे बड़ा मैच इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैच क्यों होने जा रहा है। तो तैयार रहिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस मैच में, हम देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इंडिया पाकिस्तान का इस वीडियो में। और जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो आपको पता ही है कि बात कहाँ से कहाँ ले जाते हैं और फिर कोई ना कोई उसका निचोड़ निकाल के ही रहते हैं कि होने क्या वाला है इंडिया पाकिस्तान के इस मैच के अंदर 14 तारीख को, कल। अब यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले काफ़ी स्कैम्स चालू हैं, लोगों के हज़ार हज़ार रुपए नहीं जो हैं वो मारे जा रहे हैं कि मतलब कि 1,000 रुपया भी लोग जो है लोगों का विड्रॉ मार रहे हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसी साइट के ऊपर जो कि बड़े टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उधर आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो गलती मत कीजिएगा। कभी भी कोई भी रफू चक्कर हो सकता है आपका पैसा लेकर। अगर हम इंडस्ट्री में 17 साल से काम कर रहे हैं तो कोई वजह है कि अभी तक टिके हुए हैं और एक नंबर काम कर रहे हैं, लाखों का विड्रॉ दे रहे हैं। जो भी फंटर आते हैं हमारे साथ काम करते हैं, हम उनको बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि फास्टेस्ट ये है तो ये कर लो तो वो कर लो। सिंपल विड्रॉ है, पैसे जमा कराएं, मैनेजर के पास जाएं, अपना विड्रॉ लें और जो भी गेम आपको खेलनी है, दुनिया की बेस्ट वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ना नज़र आए या ना मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं मैनेजर आके या मैं खुद आपको वो नंबर दे दूंगा मैनेजर का या मेरा, कहीं पर भी आप आके ऑनलाइन आईडी ले सकते हैं। वेलकम टू इंडिया पाकिस्तान एट वर्ल्ड कप। इंडिया पाकिस्तान T20 पहले खेला है और एशिया कप में भी खेला है, लेकिन वो इतनी हाइप नहीं क्रिएट हुई। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जब 50 ओवर के वर्ल्ड कप में खेलता है तो इसकी, क्योंकि T20 की इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन 50 ओवर की एक हिस्ट्री चली आ रही है। और इंडिया में पाकिस्तान का खेलना ये सबसे बड़ी जो है वो टीवी स्क्रीन्स और टीआरपी वो शूट करने वाली है, रॉकेट होने वाली है। क्योंकि इंडिया होस्ट नेशन और पाकिस्तान गेस्ट नेशन, दोनों दुश्मन मुल्क, दुश्मनी तो कहीं ना कहीं है भैया। लेकिन जब मैं क्रिकेट प्लेयर्स MS धोनी को देख लें, आप अगर विराट कोहली को देख लें, शर्मा को देख लें, बाबर आजम और बाकी क्रिकेट प्लेयर्स पाकिस्तानी इंडियन, आपस में जो हंसी मजाक, जो खेल कूद, नज़र ही नहीं आता कि कोई दुश्मनी है। लेकिन दोनों देशों के बच्चा पार्टी तैयार होगी एक दूसरे को बातें करने के लिए, टीवी तोड़ने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, मीम्स बनाने के लिए। खैर ये बच्चों का काम होता है और कुछ भी नहीं। और कोई भी टीम जीते, वो कोई बड़ी जंग नहीं जीतने वाला, एक क्रिकेट मैच है और एक स्पोर्ट्स की तरह में लेना चाहिए। अब शुरू करते हैं हम वीडियो, कौन जीत सकता है इंडिया या पाकिस्तान। कुछ फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किधर हो रहा है। अगर हम देखें तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। नरेंद्र मोदी कौन है? वाह मोदी जी वाह। तो मोदी जी के अपने घर के अंदर, उनके अपने स्टेडियम के अंदर ये मैच खेला जाना है। और इंडिया पाकिस्तान की जितनी आपस में खुन्नस है, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर नरेंद्र मोदी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हेट पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके घर में आके पाकिस्तान जो है वो जीत कर चला जाए। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैच के जो फिक्सचर्स हैं वो अहमदाबाद में ही क्यों रखे गए, किसी और स्टेडियम में क्यों नहीं रखे गए? अहमदाबाद में रखे इसलिए गए क्योंकि BCCI कंट्रोल करता है क्रिकेट को, हम सभी जानते हैं। जे शाह, डड्डू की शक्ल वाले जो हैं वो क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, अमित शाह जी के बेटे। तो यहां पर ये फिक्सचर्स टोटली नरेंद्र मोदी के कहने पर
यहाँ पर रखे गए हैं कि अपने बेटे को बोल अमित शाह ये इंडिया पाकिस्तान का मैच का फिक्सचर यहाँ पर रखे। ये प्री प्लान काम हुआ है। इसको बड़ा हिट करने के लिए या अपने घर में, क्योंकि मोदी जी को क्रिकेट से बड़ा लगाव है, तो इस वजह से ही उन्होंने अपना स्टेडियम भी बना दिया है। और यहाँ पर अगर हम स्टैट्स की कुछ बात करें देखते हैं कि हमें स्टैट्स ट्रिविया में क्या मिलता है। रोहित शर्मा हैज़ बीन आउट 5 टाइम्स इन 13 इनिंग्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस द पावर प्ले सिंस 2021 इन पावर प्ले सिंस 2021। It's all then set up for another exciting round versus रोहित एंड शहीन शाह अफरीदी। तो 13 इनिंग्स में से 5 दफ़ा रोहित शर्मा जो हैं वो लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ आउट हो चुके हैं और शहीन शाह अफरीदी और रोहित शर्मा का मैच डलने वाला है। ये स्टैट्स बता रहे हैं। इंडियन बॉलिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 3-2 पॉइंट पावर प्ले इज़ अमंग ऑल टीम्स इज़ द बेस्ट अमंग ऑल टीम्स इन ओडीआई सिंस 2022। तो 2022 से बॉलिंग स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे अच्छा है, बेहतरीन इंडिया का। सिराज हैज़ टेकन मोस्ट विकेट्स फॉर इंडिया, 32 विकेटें मोहम्मद सिराज ने ली है। तो क्या मोहम्मद शामी अब बाहर ही बैठे रहेंगे या कल हो सकता है हमें मोहम्मद शामी देखने में नजर आए। आगे चले। दी 67 इनिंग्स इमामुल हक टुक गेट पास्ट 3000 run in the previous game makes him the second fastest behind Ashar Amla to get there in ODIs। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक ऐसे लड़के के लिए जिसकी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है और बड़ा ज़बरदस्त जो है खेलने वाला लड़का है। इमामुल हक के जो हैं ये भांजे हैं, ये भतीजे जो भी हैं, इमामुल हक और हाशिम आमला के बाद सेकंड नंबर पे उन्होंने 3000 रन बनाए 67 इनिंग्स में। अब आगे चलते हैं। बाबर आजम हैज़ हिट जस्ट 71 रन्स इन 5 इनिंग्स सिंस हिज 150 इन एशिया कप ओपनर अगेंस्ट नेपाल। तो एशिया कप ओपनर जो 150 बाबर आजम ने बनाया था उसके बाद सिर्फ 71 रन ही बना सके हैं। तो मैं जो कहता हूँ स्टैट्स कचरा होते हैं बेसिकली। आज मुझे या आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये स्टैट्स कोई मायने नहीं रखते हैं। स्टैट्स बिल्कुल भी ये मायने नहीं रखते हैं। अब आ जाता हूँ एक मेन चीज़ के ऊपर। अगर बात की जाए यहाँ पर, मैं ज़रा यहाँ पर देखूँ, आईसीसी वर्ल्ड कप खोलते हैं हम और बात करते हैं हम धंधे की। बाकी तो बातें इधर उधर की हो गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो बात तो होनी थी इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन असल अब धंधे की बात जीतने कौन वाला है। अगर बात की जाए पाकिस्तान का, अगर हम भाव देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त हमें 11.5 रुपये 12 रुपये नज़र आ रहा है पाकिस्तान। यहाँ पे पाकिस्तान का जो रेट है कप विन के लिए। अब मुझे ये चीज़ बताएं कि अगर हम इधर आगे देखें कि टेबल पे न्यूजीलैंड 2 मैच जीती हुई, आज का मैच अगर आप साइड पर कर दें तो 2 मैच जीती हुई थी हर टीम। आज तीसरा मैच जीती है न्यूजीलैंड, तो 2 मैच न्यूजीलैंड, 2 अफ्रीका, 2 इंडिया, 2 पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान यहां पर भी बॉटम ऑफ द टेबल है। ठीक है, नेट रन रेट जी, नेट रन रेट नहीं है तो इस वजह से बॉटम ऑफ टेबल है। अब नेट रन रेट क्यों नहीं है भाई? क्योंकि स्क्रिप्टेड किया हुआ है। स्क्रिप्टेड हमेशा मैच फिक्सिंग के अलावा नहीं आते हैं। 1000 दफ़ा बता चुका हूँ। जिनको लगता है अभी भी कि मैच फिक्स नहीं होते हैं, स्क्रिप्ट नहीं लिखे जाते, तो वो एक बहुत ही बड़े चूतिए हैं दुनिया में। उनको ना चाहिए कि वो अब बड़े हो जाएं। बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता कि हवा में बिजनेस हो रहा है, कोई भी आके खेल लेगा ना। पाकिस्तान यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द टेबल है, लेकिन 2 मैच जीते हुए हैं। पाकिस्तान का भाव क्या खुला था, याद है कुछ? पाकिस्तान का भाव खुला था 10 रुपये 11 रुपये। तो 2 मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान किधर है? 12.5 रुपये, 12 रुपये। मतलब मैच जीतना उल्टा अजाब पड़ गया कि पहले तो 10-11 रुपए थे, 2 मैच जीतने के बाद आप और ऊपर चले गए हैं। नीचे आने के बजाय भाव 6 रुपए होना चाहिए था पाकिस्तान का भाव इस वक्त, कि नहीं होना चाहिए। 6 रुपए की बजाय पाकिस्तान का भाव क्या आ रहा है? 11 रुपए, 11.5 रुपए, 12 रुपए। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि माफिया क्या चाह रहा है। क्लियर कट चीज़। अब अगली चीज़ पे चलते हैं हम। इंडिया पाकिस्तान का मैच निकाल लेते हैं। मेरी एक आदत है, मैच का भाव
मैच का भाव देखने से पहले, रेट देखने से पहले मैं अपना एक रेट निकालता हूँ कि क्या रेट होना चाहिए। मैंने 45 पैसे इंडिया बोला था मैच का रेट देखे बगैर, यहाँ पर 48 पैसे इंडिया है, मतलब 3-4 पैसे ऊपर है इंडिया। तो ये जो भाव है, जहाँ तक मुझे लगता है, ये टोटल इंडिया विन का भाव है, क्योंकि भाव की एक्यूरेसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको कोर्स में मिलेगी, पेड कंटेंट है वो। मैं आपको सिखाऊंगा भाव कैसे पढ़ा जाता है। तो जो आप 20% जीतते हैं और 80% आप बुकियों को पैसा देते रहते हैं, हारते रहते हैं उनके आगे, वो आप 80% जीतने लग जाएंगे, 20% सिर्फ आपकी हार रह जाएगी। तो 48 पैसे यहाँ पर इंडिया का भाव खोलना। अगर पाकिस्तान को जीतना था, पाकिस्तान कोई छोटी टीम नहीं है, तो अगर पाकिस्तान को जीतना था तो यहाँ पर भाव होना चाहिए था कम से कम 60-62 पैसे, 60-62। लेकिन 48 पैसे रखना, ये समझ जाना चाहिए हमें कि हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्क्रिप्ट भी लिखवाई होगी, जब फिक्सचर वो अपनी मर्जी का रखवा सकते हैं, स्टेडियम अपनी मर्जी का रखवा सकते हैं, तो स्क्रिप्ट क्या अपनी मर्जी की नहीं लिखवाएंगे? तो स्क्रिप्ट क्या होगा कि एक अच्छा मैच, या तो इंडिया स्ट्रेट जीत जाए तो जश्न ही जश्न है, ठीक है, वो भी एक स्क्रिप्ट है। लेकिन देखते हैं मोदी जी क्या चाहते हैं कल, क्या वो लड़ाई करवाते हैं इंडिया पाकिस्तान की आपस में? तो ये डिपेंड करता है कल टॉस के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है पाकिस्तान कल पहले बल्लेबाजी करे और इंडिया चेस पर आए। एक अच्छा टोटल पाकिस्तान अगर डालता है और इंडिया उसको चेस करने पे आए और चेस करे। हाँ, अगर कल शहीनशाह अफरीदी चमकते हैं, इंडिया की अगर 2-3 विकेटें गिर भी जाती हैं, तो इंडिया विल स्टिल कम बैक। मैं इंडिया विन के साथ क्यों हूँ आपको बता दिया, कप रेट का बता दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का बता दिया, भाव का ये वाला बता दिया, मैच का भाव क्या है और क्या खुलना चाहिए था। कम से कम 60 पैसे, 55 पैसे खोल देते, लेकिन ये भाव नहीं बनता था। अब चलते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो ये है कि पाकिस्तान के पास ना शकलैन मुश्ताक है, ना सईद अजमल है, और ना कोई बड़ा मन्ना तना स्पिनर है। उसामा मीर को आप लेके गए हैं, तो शादाब खान को आप इसलिए खिला रहे हैं कि आपकी बैटिंग अगर ऊपर आउट हो जाते हैं तो नीचे से वो आगे लड़का आके रन बनाएगा, लेकिन ही इज़ नॉट ए गुड स्पिनर। मोहम्मद नवाज बॉल को स्पिन करना, बॉल को फेरना, गुगली करना, दूसरा करना, ये मोहम्मद नवाज और शादाब खान की बॉलिंग नहीं है। तो स्पिन अटैक जो है इस वक्त वर्ल्ड कप में सबसे मजबूत है इंडिया का। जडेजा को देख लें आप, रविचंद्र अश्विन को देख लें आप, कुलदीप यादव को देख लें, 3 मोटे बड़े स्पिनर्स। लेकिन पाकिस्तान के पास मोहम्मद नवाज को देखें, गेंद सीधी डालने वाला, शादाब खान वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनकी वो बॉलिंग ही नहीं है। कभी कभी ऐसी गंदी बॉल करते हैं कि मोहम्मद रिजवान मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि यार ये इसको कब टीम से बाहर निकालोगे। इसकी जगह स्ट्रेट ही बॉल डलवानी थी अगर आपने, तो बैटिंग तो इमाद वसीम भी कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान, मैं ना इमाद वसीम की फेवर में हूँ, ना मैं मोहम्मद नवाज की फेवर में हूँ, ना मैं शादाब खान की फेवर में हूँ। मैं फेवर में हूँ एक प्रॉपर स्पिनर। वो कहाँ पर है? वो है उसामा मीर। उसको आप बाहर नहीं बिठा सकते। अगर आपको जीतना है, उसामा मीर को कल खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं जीतना, तो आप वर्ल्ड कप में आप वैसे ही आगे नहीं जाने वाले। वो तो वर्ल्ड कप का भाव बता रहा है, आपको 6 रुपये होना चाहिए 2 मैच जीत कर, लेकिन आपका कप का भाव है क्या जा रहा है? 11.5-12 रुपये 2 मैच जीतने के बाद भी। माफिया आपके भाव को सपोर्ट ही नहीं दे रहा। तो भैया ये थी हमारी वीडियो, इंडिया टू विन मेरी नज़र में कल का मैच। और किसी ने भी बकवास की आगे नीचे पाकिस्तानियों ने कि ये क्यों वो क्यों, तो भाई मेरी फेवरेट टीम शुरू से इंडिया है। वो मोहम्मद अजहरुद्दीन के दौर में हो, सौरव गंगुली के दौर में हो, MS धोनी के दौर में तरह ज़्यादा फेवरेट हो गई थी। लेकिन इंडिया जेन्युइन क्रिकेट जो है ना, उसको कहते हैं ना कि खिलाड़ी। आप सूर्या कुमार यादव देख लें, AB डिविलियर आपने देखा था, वो AB डिविलियर से भी लड़का अच्छा खेलता है। वो ऐसी ऐसी शॉट्स मारता है कि क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं देखी। शुभम गिल देखा आपने? ठप्पे वाली बॉल को ठप्पा मार के चौका मारता है
बाउंस बॉल को बाउंस मार के उसको चौका मारना आता है, बैट की वो जो डायरेक्शन होती है वो मैंने आज तक नहीं देखी। केएल राहुल को जानते हैं आप, मेरा फेवरेट बैट्समैन दुनिया का। वो जब खेलता है तो बॉल को स्टॉप करता है और वो चौके के लिए चली जाती है। कलाई का छक्का देता है तो क्या बात है। कवर ड्राइव मारने में कोहली जैसा कोई भी नहीं है दुनिया पर, जैसे तेंदुलकर की स्ट्रेट ड्राइव थी। तो ये कुछ प्लेयर हैं इंडिया के अंदर कि जिनका कोई मोल नहीं है, कोई इन जैसा कोई भी नहीं है खेलने वाला। मैंने आज तक ऐसी बल्लेबाजी नहीं देखी कि मुझे एक भी नाम नहीं अभी याद आ रहा कि यार इसकी स्ट्रोक मेकिंग बड़ी कमाल है। प्रॉपर क्रिकेट। आप बेशक है बीसीसीआई का कंट्रोल है, इंडिया ये वो, लेकिन लड़के भी तो खेलने वाले होने चाहिए। और ऐसा जालिम खेलना, ऐसी टाइमिंग मैंने अपनी लाइफ में बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ, हिस्ट्री में नहीं देखी। तो इंडिया टू विन। बाकी ट्रेडिंग, मैच के सेशन, बैट्समैन रन, क्या होगा क्या नहीं होगा, कल पूरी कमेंट्री टेलीग्राम पर होगी। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे दे दूंगा, कमेंट्स में पिन कर दूंगा। टेलीग्राम पर आ दीजिएगा। अगर इंडिया खाना हुआ देखेंगे, ऊपर लगाना हुआ देखेंगे, सब आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स। लेकिन मुझे जो लगा, जो मैंने आपको पढ़ के बता दी चीज़ें, जो फैक्ट्स मेरी नज़र में थे, वो इशारा कर रहे हैं इंडिया विन की तरफ। चलता हूँ, खुदा हाफिज़।